शिवपुरी शहर के संजय कॉलोनी क्षेत्र में मंगलवार को न्यायालय के आदेश के बाद एक महिला का पीएम आवास ढहा दिया गया। कार्रवाई के दौरान माहौल में गहमागहमी बनी रही। इस बीच मकान टूटते देख महिला का बेटा बेहोश हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया। वहीं महिला और उसकी बेटियां रोती बिलखती रहीं। जानकारी के मुताबिक संगीता खटीक के मकान के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं था। रास्ता और पास की सरकारी भूमि पर ममता विश्वकर्मा ने पहले कच्चा मकान बनाया और बाद में इस पर पीएम आवास स्वीकृत करा लिया। रास्ता और सरकारी भूमि को लेकर संगीता खटीक ने न्यायालय में वाद दायर किया, जिसमें उन्हें निर्णय मिला। इसके बाद संबंधित मकान पर कार्रवाई की गई। दूसरी ओर ममता विश्वकर्मा का कहना है कि उनके पति ने कई वर्ष पहले बैजनाथ प्रसाद पांडे से यह जमीन 80,000 रुपये में खरीदी थी और लिखा पढ़ी भी करवाई थी। बाद में पीएम आवास योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई, जिससे मकान का निर्माण किया गया। पति की मौत के बाद वह 4 बेटियों और 1 बेटे के साथ रह रही थी तथा सिलाई कर परिवार का पालन पोषण कर रही थी। 2 महीने बाद बेटी की शादी तय थी, लेकिन उससे पहले ही मकान ढह जाने से परिवार को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। ममता विश्वकर्मा ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी ने रास्ते को लेकर 4 लाख रुपए की मांग की थी और सीधे बातचीत करने की बजाय मकान तुड़वाने का रास्ता अपनाया। मैं आपका ममता आगे कौन सी जगह है जी? ये संजय कॉलोनी है। मैंने वो प्रधानमंत्री योजना का मकान बनवाया। मेरी रजिस्ट्री की जहाँ तक की रजिस्ट्री उसके आगे मेरी जगह पड़ी थी, उस पर बनवानी। और इसने हमारा बेईमानी से पैसा भी ले गया, कह रहा राजीनामा करेंगे कोर्ट से। पैसा हमने 80,000 दिए थे इसे, इसके बाप को काशी राम को। ये हमसे 4 लाख मांग रहा था, तो हम देने को तैयार थे। तो कह रहा है, उसकी औरत कह रही है हमें मकान चाहिए, मकान चाहिए। हमने कहा मकान में हम बच्चे लेके कहाँ जाएंगे, जवान मेरे 4 लड़की 1 लड़का है। तो इसलिए मुझे गाली दे के जाता, पीछे से चढ़ के आता, गाली भाग। कब लिया था आपने ये मकान? कब लिया था मकान? ये हमने लिया था आज 25-30 साल हो गए। और प्रधानमंत्री आवास योजना पर बनाया कब बना था वो? ये बने क्या साल हो गए? 7-8 साल हो गए भैया। जब शुरुआत में फार्म भरे गए, जब ही हमने घर 4 साल हो गए। 7-8 साल हो गए मेरे को, जब इसने नहीं रोका। यही नहीं जो आपने प्रधानमंत्री में वो लगाए थे कागज, उसमें किसके नाम के लगाए थे? मेरे नाम के लगे थे, मैंने दिया था। टीसाई दराजा। फिर क्या करके आपने सिलाई करके बच्चे पालते हैं, सिलाई करके 2 रुपए का एक पेटीकोट सिलते हैं। कितनी जमीन है उनकी? उनकी पीछे तक की है, रजिस्ट्री है मेरे पास। जहाँ तक की जमीन है मैं वहीं तक की दूंगी। आगे तो मैं पन्नी डाल के रहूंगी। जवान लड़की आपके कोर्ट का नोटिस वगैरह आता क्या? नहीं आया, कुछ नहीं आया। नोटिस बिना नोटिस के तोड़ रहे हैं? बिना नोटिस के तोड़ रहे हैं। ये मेरा मकान। अंकल आए थे परसों यही चौकीदार आया था, लड़की को गाली दे गया। मेरे को कुत्ता बोला भी नहीं, मैंने तब भी बोला कि थप्पड़ मारूंगा। और दूसरे अंकल ने बोला तो मैं तुरंत बांध दिया। तो नोटिस नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं आया, बस अंकल धमकी देके गए थे। कौन, क्या नाम है उनका? में खाली कर दो, हमें नहीं पता उनका नाम। कहीं से नोटिस चिपकाते दीवार में, तब कहीं तोड़ने आते। हमारा लड़की का ऑपरेशन भैया, मैं उसमें लड़का चला गया। मेरे कोई आदमी। कितनी बच्ची हैं आपकी? 4 लड़की है, 1 लड़का नकल हो गया था। केस जीता है जो, इसका नाम क्या है? राम कुमार, वो राजकुमार, और उसकी औरत का नाम है वो संगीता। कौन समाज है? खटीक है, खटीक बेईमान। इनने सबके मकान लूटे हैं। नाम है राजा पूरा नाम? राजा विश्वकर्मा। अच्छा, ये आपका मकान तोड़ा गया है? हाँ। क्यों तोड़ा गया है, किसके आदेश पे तोड़ा गया है? इस कोर्ट द्वारा रजिस्ट्री हुई थी, उसका टिक्की संगीता की रजिस्ट्री हुई थी। 36 फुट जगह मजिस्ट्रेट साहब ने बोली 36 फुट जगह दे दो और 4 फुट की गली हम देने के लिए राजी हुआ है। तो ये पैसे मोदी का मकान बनाया गया था, हमारी माँ ने बनवाया था। मोदी का मकान है, आवास योजना मिली थी हमको 2.5 लाख रुपए। नगर पालिका से बोले आप जानकारी लो, किताब भी हम पे देंगे। कब बना था ये बना था 16 में 2016 में। हाँ, और हम इसको रास्ता भी दे रहे थे, पीछे का मकान भी हमने खाली कर दिया, ताला भी डाल दिया, फिर भी नहीं माना जी। सब लोग पुलिस द्वारा आके मकान तोड़वा दिया। तो जो पीछे वाला क्या उसी का था क्या? नहीं, तो बीच में ये मकान में रहने लगा था। पीछे मकान में रहने लगा था, पीछे रास्ता है उसका। तो उसी का मकान था पीछे वाला? हाँ, मैं दिखाऊँ, देखो। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एसी ब्लॉक से बनवाओ।
इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।